बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी सबका बहुत ही मोस्ट फेवरेट आलू चिकन शोरबा, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है और बनाना भी इसको बहुत ही आसान है। लेकिन कुछ टिप्स और ट्रिक्स को आपने फॉलो करना है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब चिकन का शोरबा बनाते हैं तो परफेक्ट उसकी कंसिस्टेंसी नहीं बनती, या फिर शोरबा ज़्यादा पतला हो जाता है या बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, या फिर इसमें प्यास नज़र आने लगती है। तो बस वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो और ये मज़ेदार सा आलू चिकन का सालन आसानी से आप बना सकें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। पैन लेंगे, इसमें डालेंगे आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल, जो कि तकरीबन 135 ml के करीब है, और साथ ही इसमें डालेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा और 6 से 7 हरी इलायची। मीडियम टू लो फ्लेम पे क्रैकल हो जाने तक इन दोनों चीज़ों को फ्राई कर लेंगे कि अच्छी सी खुशबू आने लगे। और अब इसमें डालेंगे स्लाइस में कटी हुई प्याज। दो मीडियम साइज़ की प्याज को बिल्कुल बारीक स्लाइस कर लिया है और अब इसको फ्राई करेंगे। अच्छा, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। प्याज को जब फ्राई करना है तो फ्लेम को मीडियम टू लो रखना है और मुसलसल इसमें चम्मच चलाना है ताकि सारी साइडों से प्याज इवनली फ्राई हो। और प्याज को तब तक फ्राई करना है कि इसका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन सा हो जाए, क्योंकि प्याज को जब सही से फ्राई नहीं करेंगे तो ये शोरबे में नज़र आएगी और तैरने लगेगी, जिसकी वजह से इसका टेक्सचर और फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे 6 से 7 मिनट के लिए प्याज को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। बहुत ही अच्छा इसका गोल्डन क्रिस्पी कलर आ गया है। बस इससे ज़्यादा प्याज को फ्राई नहीं करना, वरना शोरबे का कलर ख़राब हो जाएगा। अब साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 से 2 मिनट के लिए इसको भी मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और अच्छी सी खुशबू आने लगे। क्योंकि लहसुन अदरक को सही से फ्राई नहीं करेंगे तो शोरबे में इसकी स्मेल आएगी, तो अच्छी तरह से इसको फ्राई करना बहुत ज़रूरी है। अब इसको भी मैंने फ्राई कर लिया है और इस पॉइंट पर इसमें चिकन डालेंगे। 1 किलो मैंने चिकन ली है और चिकन को धोने के बाद थोड़ी देर के लिए छलनी में रख दिया था ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकल जाए। क्योंकि चिकन को धोएंगे तो इसमें काफ़ी ब्लड निकलता है, काफ़ी पानी होता है। तो थोड़ी देर के लिए इसको छलनी में रखना ज़रूरी है ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी सारा निकल जाए। आप चिकन को भी अच्छी तरह से फ्राई करेंगे और इसको ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करना, फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखेंगे। और इसको इतना फ्राई करना है कि चिकन का कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए। जितनी अच्छी तरह से चिकन को फ्राई करेंगे, एक तो इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी, और जब चिकन शोरबे में पकेगी तो बिल्कुल भी टूटेगी नहीं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि चिकन जब ज़्यादा पकने लगती है तो इसके पीसेस टूट जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, इसका भी आपने ख़ास ख्याल रखना है। चिकन को जब अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन कलर आ जाने तक, तो ये बिल्कुल भी टूटेगी नहीं और बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट भी आएगा शोरबे में। तो चिकन को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब इसमें थोड़ा पानी डालेंगे ताकि जब मसाले इसमें ऐड करें तो वो जले नहीं। और अब इसमें डालेंगे 2 टीस्पून नमक, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून हल्दी डालेंगे और 2 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे। धनिया पाउडर की क्वांटिटी थोड़ी-सी ज़्यादा डालेंगे तो टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे और अब अच्छी तरह से चिकन को भूनेंगे मसालों के साथ, ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए और मसालों का जो फ्लेवर है ना वो चिकन में आ जाए। मसाले डालने से पहले थोड़ा-सा पानी चिकन में ज़रूर ऐड करें ताकि मसालों की अच्छी तरह से भुनाई भी हो जाए और ये जले भी नहीं। तो मसालों के साथ चिकन को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है 6 से 7 मिनट के लिए। ऑयल सारा इसका सेपरेट हो गया है और मसालों की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो इस पॉइंट पर इसमें ऐड करेंगे टोमेटो प्यूरी। 1 किलो चिकन के हिसाब से मैंने 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे। उनको मैंने ब्लेंड करके उनकी प्यूरी बना ली थी। और टमाटर को ब्लेंड करते वक़्त इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। टमाटर को एज़ इट इज़ ही ब्लेंड करेंगे उसी के पानी के साथ। और टमाटर को ब्लेंड करते वक़्त मैंने इसमें 2 हरी मिर्चें भी डाली थी। टमाटर को 2 हरी मिर्चों के साथ अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। अब इसको मैंने मिक्स कर लिया है और साथ ही इसमें डालेंगे आलू। 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, 1 आलू के मैंने 2 टुकड़े कर लिए हैं। अब इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे और इसको तब तक भूनेंगे कि टमाटर का जो पानी है वो सारा खुश्क हो जाए, ऑयल सारा सेपरेट हो जाए। बहुत ही मज़े का ये आलू चिकन का शोरबा बनता है, आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फीडबैक देना है। और इस रेसिपी से अगर आपने ये एक दफ़ा ट्राई कर लिया तो यकीन करें बार-बार बनाना पसंद करेंगे। अब अच्छी तरह से मैंने आलू और चिकन को टमाटर के साथ भून लिया है
ऑयल सारा इसका सेपरेट हो गया है और टमाटर का जो पानी था वो सारा खुश्क हो गया है। तो इस पॉइंट पर इसमें दही डालेंगे। 3 टेबलस्पून मैंने दही लिया है और दही डालने से पहले फ्लेम को लो कर देंगे ताकि दही अच्छी तरह से मिक्स हो जाए मसाले में और इसकी फुटकियाँ ना बने। अब दही डालकर इसको दोबारा से इतना भूनेंगे कि दही का जो पानी निकलेगा वो सारा खुश्क हो जाए और दोबारा से मसाले का ऑयल सेपरेट हो जाए। तो अच्छी तरह से मैंने इसको दोबारा से भून लिया है। दही मिक्स हो गया है मसाले में और देखिए इसकी फुटकियाँ भी नहीं बनी और इसका पानी जो निकला था वो भी सारा खुश्क हो गया है। ऑयल सारा इसका सेपरेट हो गया है। तो इस पॉइंट पर इसमें पानी ऐड करेंगे और पानी की क्वांटिटी उतनी डालनी है कि शोरबा भी परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ रेडी हो जाए और जो आलू हैं वो भी अच्छी तरह से गल जाएँ। तो 1.5 ग्लास मैंने इसमें पानी ऐड किया है। आपको जितना पतला शोरबा रखना है, जितना गाढ़ा रखना है, उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। तो 1.5 ग्लास पानी ऐड किया है, इसमें शोरबे की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। आप इसको चावल के साथ भी खा सकेंगे, रोटी के साथ भी एन्जॉय कर सकेंगे। अब इसको मैंने मिक्स कर लिया है, मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देंगे, फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे और 10 से 12 मिनट के लिए इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने देंगे ताकि आलू भी अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाए और शोरबे की परफेक्ट कंसिस्टेंसी भी रेडी हो जाए। इसको कवर कर देंगे और 10 से 12 मिनट के लिए पकने देंगे। तो शोरबे को पकते हुए 10 से 12 मिनट हो गए थे, अब इसको चेक कर लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, आलू बहुत अच्छी तरह से गल गए हैं और शोरबा भी इसका परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ रेडी हो गया है। अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 3 से 4 हरी मिर्च डालेंगे या फिर आप अपने फ्लेवर के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। हस्बे ज़रूरत बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया डालेंगे। थोड़ा-सा इसको मिक्स करेंगे और फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए इसको पका लेंगे, ताकि तीनों चीज़ों का फ्लेवर शोरबे में आ जाए। बहुत ही बेहतरीन आलू चिकन का सालन रेडी हो गया है, अब फ्लेम को बंद करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत ही टेस्टी बनता है। अगर आपके घर में दावत है तो ये रेसिपी तो आप मस्ट ट्राई करें। सबको बेहद पसंद आएगी और सब आपकी बेहद तारीफ़ करेंगे। अब इसको सर्व करते हैं तो ये चेक करें इसकी फाइनल लुक। कितना परफेक्ट ये आलू चिकन का शोरबा बना है। इसकी कंसिस्टेंसी भी आप चेक कर सकते हैं, ना ही ज़्यादा पतली है और ना ही ज़्यादा गाढ़ी है और इसमें आपको प्याज तैरती हुई बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी। बस जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं उनको आपने फॉलो करना है तो बेहतरीन आपका ये आलू चिकन का शोरबा बनकर रेडी होगा। इसको आप सर्व करें वाइट राइस के साथ या फिर तंदूर की रोटी के साथ, बेस्ट कॉम्बिनेशन रहेगा। तो मस्ट ट्राई कीजिएगा ये टेस्टी रेसिपी को और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, रेसिपी पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।